हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ सेलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और फ्रेजेस देखेंगे जो कि आपकी वोकैबुलरी, आपकी इंग्लिश को इन्हेंस करने में हेल्प करेंगे। अगर आप ये फ्रेजल वर्ब्स एक बार सुन लेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेंगे। काफ़ी ईजी, काफ़ी सिंपल और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले सेलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सबसे पहला वर्ड है आज का बाय फार। बाय फार जिसका मतलब है अब तक का या फिर अभी तक का या फिर कहीं अधिक बोलने के लिए भी इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, दैट इज बाय फार द बेस्ट बुक। दैट इज बाय फार द बेस्ट बुक, यानी यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट बुक अभी तक की वो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज बाय फार द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ही इज बाय फार द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी वह कक्षा में अभी तक का सबसे अच्छा छात्र है। अभी तक इससे अच्छा स्टूडेंट क्लास में नहीं आया। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक या फिर एकाएक। एग्जाम्पल देखते हैं, ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन। ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन, यानी वह अचानक गंभीर हो गया, वो अचानक से सीरियस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट आउट। ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट आउट, यानी अचानक बत्तियां गुल हो गई, अचानक से लाइट्स चली गई या बंद हो गई भी हम बोल सकते हैं। एट एनी टाइम। एट एनी टाइम जिसका मतलब है किसी भी समय या फिर कभी भी। Examples, you can come to my office at any time. You can come to my office at any time, यानी आप किसी भी समय कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम, यानी दुर्घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप जिसका मतलब है छोड़ देना या फिर हार मान लेना। एग्जाम्पल्स, कीप ऑन गोइंग, नेवर गिव अप। कीप ऑन गोइंग, नेवर गिव अप, यानी चलते रहो, कभी हार मत मानो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही फेल्ड इन हिज एफर्ट्स टू गिव अप स्मोकिंग। ही फेल्ड इन हिज एफर्ट्स टू गिव अप स्मोकिंग, यानी वह धूम्रपान छोड़ने के अपने प्रयासों में विफल रहा, यानी वो हार गया। बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब है किसी से संबंधित होना या फिर किसी से ताल्लुक रखना। एग्जाम्पल्स में देखें कैसे यूज करना है, ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली। He belongs to a political family, यानी वह एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है, वो उस फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डज दिस हाउस बिलोंग टू मिस्टर विक। डज दिस हाउस बिलोंग टू मिस्टर विक, यानी क्या यह घर मिस्टर विक का है, यानी क्या यह घर उनसे ताल्लुक रखता है, मिस्टर विक से ताल्लुक रखता है या फिर संबंधित है। एट ऑल। एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी या फिर थोड़ा भी बोलने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज करना है, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, यहां पर आप सिंपली बोलते आई डोंट लाइक हिम, यानी मैं उससे पसंद नहीं करता। बट एट ऑल है यहां पर, तो इसका मतलब है मैं उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यानी थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल है, येलो डजंट सूट मी एट ऑल। येलो डजंट सूट मी एट ऑल, यानी पीला मुझ पे बिल्कुल भी नहीं जमता। येलो कलर मुझ पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। नेक्स्ट है ऑल द सेम। ऑल द सेम जिसका मतलब है पूरी तरह से समान या फिर एक जैसा, यानी बिल्कुल सेम। एग्जाम्पल्स, इट्स ऑल द सेम टू मी वेदर वी ईट नाउ और लेटर। इट्स ऑल द सेम टू मी वेदर वी ईट नाउ और लेटर, यानी यह मेरे लिए पूरी तरह एक जैसा है कि हम अभी खाना खाएं या बाद में। हम अभी खाएं या बाद में खाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दोनों बिल्कुल सेम है। ऑल द सेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी माइट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट वी आर ऑल द सेम। We might speak different languages but we are all the same, यानी हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं लेकिन हम सभी समान हैं। As usual। As usual जिसका मतलब है हमेशा की तरह या फिर रोज की तरह। Examples, I got up at 6 in the morning as usual. I got up at 6 in the morning as usual, यानी मैं रोज की तरह सुबह 6 बजे उठा, हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he was talking utter nonsense as usual. He was talking utter nonsense as usual, यानी वो हमेशा की तरह पूरी तरह से बकवास कर रहा था। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट जिसका मतलब है फलस्वरूप या फिर नतीजतन या किसी के कारण, जिसको हम बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट। एग्जाम्पल में देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, शी डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हर इंजुरीज। शी डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हर इंजरीज, यानी चोटों के कारण, उसकी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चोटों के कारण, इंजरीज के कारण, एज अ रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, द फ्लाइट वाज डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। द फ्लाइट वाज डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग, यानी कोहरे के कारण उड़ान में देरी हुई। नेक्स्ट है एट टाइम्स। एट टाइम्स जिसका मतलब है कभी कभी, कभी कभी। एग्जाम्पल्स, ही कैन बी रियली मूडी एट टाइम्स।
ही कैन बी रियली मूडी एट टाइम्स, यानी कभी कभी वह बहुत मूडी हो सकता है। ही कैन बी है तो हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एट टाइम्स आई वंडर वेदर he'll ever get a job. At times I wonder whether he'll get a job, यानी कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसे कभी नौकरी मिलेगी। नेक्स्ट है टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट का मतलब है कुछ हद तक, यानी थोड़ा सा, कुछ हद तक। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट, यानी मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट। टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट, यानी कुछ हद तक तुम सही हो या फिर तुम कुछ हद तक सही हो। नेक्स्ट है अप टू। अप टू जिसका मतलब है तक। तक यानी जैसे कोई भी मैक्सिमम अमाउंट बताने के लिए कि जैसे 9 बजे तक वो आ जाएगा, या फिर इस जगह पर सिर्फ 10 लोगों तक की ही जगह है। तक यानी कोई मैक्सिमम अमाउंट बताने के लिए हम अप टू का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप टू 2 hours। द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप टू 2 hours, यानी इस प्रक्रिया में 2 घंटे तक लगने की उम्मीद है। इस प्रोसेस में 2 घंटे तक लगने की उम्मीद है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द होटल कैन अकोमोडेट अप टू 500 गेस्ट। द होटल कैन अकोमोडेट अप टू 500 गेस्ट, यानी होटल में 500 मेहमान तक आ सकते हैं। मैक्सिमम 500 मेहमान ही आ सकते हैं। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम यानी एक ही समय पर या फिर साथ ही। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई फेल्ट बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। आई फेल्ट बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम, यानी मुझे एक ही समय में खुशी और दुख दोनों महसूस हुए। दोनों चीजें एक ही साथ मुझे फील हुई। नेक्स्ट है, शी वॉज लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम। शी वॉज लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम, यानी वह एक ही समय में रो भी रही थी और हंस भी रही थी, या फिर वो हंसने के साथ साथ रो भी रही थी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विदाउट क्वेश्चन। विदाउट क्वेश्चन का मतलब है बिना सवाल के, विदाउट क्वेश्चन, या फिर निस्संदेह यानी बिना किसी डाउट के, बिना शक के हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। विदाउट क्वेश्चन। एग्जांपल्स देखेंगे, ही इज विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। ही इज विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, यानी वह निस्संदेह नौकरी के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट आदमी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, विदाउट क्वेश्चन इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। विदाउट क्वेश्चन इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, यानी बिना किसी सवाल के या फिर निस्संदेह वो मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर जिसका मतलब है बार बार। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही प्लेज द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर। ही प्लेज द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर, यानी वह एक ही गाने को बार बार बजाता है। ओवर एंड ओवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव वार्न्ड यू ओवर एंड ओवर नॉट टू डू दैट। आई हैव वार्न्ड यू ओवर एंड ओवर नॉट टू डू दैट, यानी मैंने बार बार तुम्हें चेतावनी दी है कि ऐसा मत करो। मैंने बहुत बार या बार बार। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू यानी के लिए या फिर के उद्देश्य से। एग्जाम्पल देखें कैसे यूज करना है, आई मेडिटेट इन ऑर्डर टू रिलैक्स। आई मेडिटेट इन ऑर्डर टू रिलैक्स, यानी मैं शांत होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो शॉपिंग। शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो शॉपिंग, यानी खरीदारी के लिए उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया। शॉपिंग पर जाने के लिए उसने दोपहर का खाना छोड़ दिया, शॉपिंग के लिए, इन ऑर्डर टू। नेक्स्ट है टेक इट इजी। टेक इट इजी यानी आराम से, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं घबराओ मत। टेक इट इजी, घबराओ मत। एग्जांपल्स देखेंगे, टेक इट इजी डोंट पैनिक। टेक इट इजी डोंट पैनिक यानी आराम से, घबराओ मत। बहुत ही आसान काम है, ये हो जाएगा आराम से। टेक इट इजी। नेक्स्ट एग्जांपल है, टेक इट इजी व्हेन यू आर ऑन द स्टेज। टेक इट इजी व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, यानी जब आप मंच पर हो, स्टेज पर हो, तो इसे आप आराम से ले, यानी आप वहां पर घबराएं नहीं। टेक इट इजी। रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है किसी की परवाह किए बिना। एग्जाम्पल्स, आई विल डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। आई विल डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, यानी मैं इसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेज व्हाट ही थिंक्स रिगार्डलेस ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग्स। He says what he thinks regardless of other people's feelings, यानी वह जो सोचता है वो वही करता है, दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह किए बिना। जो सोचता है वो वही करता है, दूसरों की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ। नेक्स्ट है मेक श्योर। मेक श्योर जिसका मतलब है पक्का कर लेना या फिर सुनिश्चित करना। एग्जाम्पल देखेंगे, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यू हैव योर डिनर। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यू हैव योर डिनर, यानी सुनिश्चित करें, पक्का कर ले कि आपके खाना खाने से पहले आपके हाथ साफ हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्लीज मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। प्लीज मेक श्योर इट
डजंट हैपन अगेन, यानी कृपया ये सुनिश्चित करें कि यह फिर से नहीं होगा। पक्का कर लें, कंफर्म करें कि ये चीज आप फिर से नहीं करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब है किसी की ओर से या फिर किसी की तरफ से बोलने के लिए। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर, ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर, यानी उसने अपने भाई की ओर से बात की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, यानी मैं अपने दोस्त की तरफ से अभिनय कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। लास्ट है नो लेस देन, नो लेस देन जिसका मतलब है से कम नहीं, किसी से कम नहीं बोलने के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखेंगे, देयर वर नो लेस देन 50 पीपल एट द पार्टी, देयर वर नो लेस देन 50 पीपल एट द पार्टी, यानी पार्टी में 50 से कम लोग नहीं थे, यानी 50 लोग थे, 50 से कम नहीं थे, नो लेस देन 50। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉन नो लेस देन 5 lakhs इन द लॉटरी, he won no less than 5 lakhs in the lottery, यानी उसने लॉटरी में 5 लाख से कम नहीं जीते। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल यानी आईसी इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।